महाभारत के युद्ध में अर्जुन, कर्ण, भीम, भीष्म पितामह जैसे एक से बढ़ के एक योद्धा थे, लेकिन इन सब पर भी भारी था बार्बरिक। बार्बरिक घटोत्कच का पुत्र था, वही घटोत्कच जिसके उत्पात की वजह से कर्ण को इंद्रप्रस्थ शक्ति का इस्तेमाल कर उसका वध करना पड़ा था। वही घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी का पुत्र था बार्बरिक। वह बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और महान योद्धा था। उसने युद्ध कला श्री कृष्ण और अपनी माँ से सीखी थी। वो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने बहुत कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाण दिए। इसके बाद से वो 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई तो बार्बरिक ने अपनी माँ से इच्छा जाहिर की कि वो भी इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहता है। माँ को पता था कि बार्बरिक के पास अमोघ बाण है जिससे तीनों लोगों पर विजय पाई जा सकती थी। माँ ने आशीर्वाद देने के साथ ही शर्त रखी कि युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा वह उनकी तरफ से ही लड़ेगा। माँ का आशीर्वाद लेकर बार्बरिक युद्ध के लिए निकल गया। श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो वो सोच में पड़ गए। उन्हें पता था कि बार्बरिक अगर युद्ध में शामिल हुआ तो पूरे महाभारत की काया पलट जाएगी। श्री कृष्ण ने फैसला किया कि वो बार्बरिक को इस युद्ध में शामिल नहीं होने देंगे। उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया और बीच रास्ते में ही उसे रोक दिया। उन्होंने उसकी ये कहकर हंसी उड़ाई कि वो मात्र 3 बार लेकर इतने बड़े युद्ध में शामिल होने आया है। श्री कृष्ण ने पूछा कि भला वो 3 बाणों से कैसे युद्ध लड़ेगा। ऐसा सुनने पर बार्बरिक ने जवाब दिया कि उसका मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस उसकी तरकस में आ जाएगा। और यदि उसने तीनों बाणों का उपयोग किया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उसे चुनौती दी कि वो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से छेद कर दिखाए। बार्बरिक ने चुनौती स्वीकार की। उसने 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ों के पत्तों की ओर चला दिया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बार्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होने जा रहा है। बार्बरिक ने बताया कि उसने अपनी माँ को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा वह उसके पक्ष से लड़ेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बार्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बार्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर बार्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उसकी अभिलाषा पूरी करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उसका शीश दान में मांगा। बार्बरिक थोड़ी देर के लिए चकरा गया, लेकिन उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बार्बरिक ने ब्राह्मण से अपने असली रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और जब उसे पता चला कि ब्राह्मण वेश में कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण है तो उसने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बार्बरिक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवश क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बार्बरिक को युद्ध में सबसे बड़ी वीर की उपाधि दी। बार्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वो आखिर तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। उनका सिर युद्ध भूमि के पास ही एक पहाड़ी पर रखा गया जहां से बार्बरिक पूरे युद्ध का जायजा ले सकता था। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में जीत का असली श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बार्बरिक का सर पूरे युद्ध का साक्षी है, इसलिए उससे बेहतर इस प्रश्न का जवाब कौन दे सकता है। सभी इस बात पर सहमत हो गए। बार्बरिक के सर ने जवाब दिया कि पांडवों की जीत का असली श्रेय तो केवल श्री कृष्ण को जाता है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति
उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु